जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि मैं पिछले कुछ महीनों से जॉब की तलाश में ही लगा हुआ था और ऐसे में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करके देखी, किन किन चीज़ों से हमें जॉब्स मिल सकती है, किन किन चीज़ों से जॉब नहीं मिल सकती। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करके देखी, मतलब वन थिंग जो कि मैंने नोट की है वो है लिंक्डइन के लिए कि लोग फेक पोस्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब की वैकेंसी जब कोई डालता है तो उस पर पता चल जाता है कि क्या ये पोस्ट फेक है भी या नहीं। और उस पर मुझे ज़्यादा अजीब बात ये लगती है कि यार उस पर इतनी ज़्यादा तगड़ी रीच जा रही है, जबकि पता है सबको कि ये एकदम फेक पोस्ट है, इस पर कुछ भी नहीं होने वाला। ना तो वहाँ पे प्रॉपर किसी ने ईमेल एड्रेस अपना मेंशन किया होता है, अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस मेंशन किया होता है, ना ही उन्होंने जॉब से रिलेटेड कुछ भी वहाँ पे मेंशन किया होता है। सिर्फ उन्होंने ये चीज़ लिख दी होती है कि अगर आप इस पोस्ट को लाइक करोगे या फिर कमेंट करोगे तो नीचे अगर आप इंटरेस्टेड लिखोगे तो हम आपकी प्रोफाइल को देखेंगे। भाई कोई इतना वेला नहीं होता, कोई इतना फ्री नहीं होता कि वो एक एक बंदे की प्रोफाइल जाकर देखेगा जिस भी बंदे ने वहां पे इंटरेस्टेड लिखा हो। 100 में से सिर्फ 2 केसेस होंगे कि वहां पे आपका लक चल सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कोई भी ऐसी चीज नहीं करता। दे जस्ट वांट योर लाइक्स, दे जस्ट वांट योर कमेंट, ताकि उनकी वो पोस्ट ज्यादा से ज्यादा रीच कर सके। और ये जितना जल्दी आप समझ लोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें इस सब चीजों में फुलिश सिर्फ आप लग रहे हो और कोई नहीं। और इसमें मैं उन लोगों की गलती भी नहीं निकालूंगा जो लोग फेक पोस्टिंग करते हैं। उनका तो काम ही है यार, कल को उनके लाइक्स बढ़ गए, कल को उनके कमेंट्स अच्छे से बढ़ गए, उनकी पोस्ट को अच्छी अच्छी रीच मिल गई तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कल को वो कोलैबोरेट करेंगे अलग अलग ब्रांड के साथ कि मेरे पास इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। गलती किन लोगों की है? जिनको पता भी है कि यार इस पे अगर हम इंटरेस्टेड लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, फिर भी वो लोग वहां पे जाके इंटरेस्टेड लिखते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ ऊपर लिख लेते हैं कि यार आई एम हायरिंग फॉर दिस कंपनी, और उसके बाद तो कुछ पढ़ते ही नहीं है, नीचे जाके सीधा सीधा कमेंट लिखते हैं इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, जैसे सब लोग सिर्फ उनकी प्रोफाइल को देखकर आएंगे और सीधा जाकर उनको पिंग कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कोई भी ये चीज नहीं करता। आपको मैं कह रहा हूँ कोई भी इतना वेला नहीं है। अभी मैं रिसेंटली अगर आपको बताऊं तो मैंने रिसेंटली एक पोस्ट डाली हुई थी अपने ही लिंक्डइन पर, जहां पे मैंने लिखा था आई एम हायरिंग फॉर टीसीएस, आई एम हायरिंग फॉर अमेजॉन, आई एम हायरिंग फॉर गूगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने इन सब चीजों के बारे में लिखा। उसके नीचे मैंने कुछ सच्चाइयां भी लिखी जो कि आपको पढ़नी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने क्या किया कि उसको बिना पढ़े नीचे सिर्फ जाकर इंटरेस्टेड 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 ऐसे करके कमेंट कर दिया। अब इसमें मैं अपनी क्या ही गलती निकालूं? मैंने वो पोस्ट इसलिए डाली थी ताकि लोग थोड़ा बहुत जागरूक हो सके, लोगों को पता चल सके कि यार फेक पोस्टिंग और ओरिजिनल पोस्टिंग में क्या फर्क होता है लिंक्डइन पर। लेकिन लोगों ने फिर भी उसको नहीं पढ़ा, उस पे जाकर वो फिर से जाके इंटरेस्टेड लिखने लग पड़े। आई नो समटाइम्स मैं ये चीज़ अंडरस्टैंड भी करता हूँ कि कभी कभी इतनी ज़्यादा डेस्परेशन हो जाती है कि लोग नहीं देखते कि यार जॉब पोस्टिंग में क्या लिखा है, वो डायरेक्टली जाकर इंटरेस्टेड लिख देते हैं ताकि उनको जल्द से जल्द जॉब मिल सके। एक आधा अगर चांस कहीं से भी मिल जाए तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, लिंक्डइन अब वैसा नहीं रहा। अब अगर आप किसी भी जगह पे जाके इंटरेस्टेड लिख रहे हो, कोई भी आपकी प्रोफाइल को सर्च नहीं करता, या फिर जब आप अगर मान लो कि आपने इंटरेस्टेड लिख भी दिया तो आप ये चीज़ देखना कि आपकी प्रोफाइल पे विजिट कितने लोग करते हैं, और जिस बंदे ने वो डायरेक्टली पोस्टिंग डाली भी हुई है क्या वो बंदा आपकी वो जॉब प्रोफाइल में जाकर देखेगा या नहीं। आप इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर देखिएगा, और 100% मैं कह रहा हूँ वो कभी भी आपकी प्रोफाइल पर जाकर चेक नहीं करेगा, और अगर कर भी लेगा तो वो कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि यार मैं आपको रेफर कर दूंगा इसके लिए या फिर इसके लिए। नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जॉब फेक पोस्टिंग कब है और कोई भी जॉब ओरिजिनल कब है। देखिए, सबसे पहली चीज होती है जो कि ध्यान रखने वाली होती है कि क्या उन्होंने प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में वहां पे मेंशन किया है, प्रॉपर वहां पे जॉब आईडी मेंशन की है या नहीं। अगर तो की है देन इट्स वैलिड, मतलब हाँ वो वैलिड है, वो पर्टिकुलर एक जॉब के लिए आपको बोल रहा है। कि अगर इस प्रोफाइल में किसी को भी लगता है कि वो सुटेबल है इस पर्टिकुलर रोल के लिए तो उसको जाके पिंग कर सकता है, या फिर उसको जाके मैसेज कर सकता है, या फिर उसको जाके मेल कर सकता है। दूसरी चीज जो कि ध्यान देने वाली होती है वो है ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। अगर तो कोई भी बंदा आपको रेफर करना, सच्ची में रेफर करना चाहता होगा तो वो डायरेक्टली अपना ईमेल एड्रेस वहां पे मेंशन कर देता है कि आप डायरेक्टली हमको वहां पे अपना रिज्यूमे भेज दीजिए ताकि हम आपको आगे रेफर कर सके। तो अगर तो कोई भी बंदा अपना ईमेल एड्रेस वहां पे मेंशन करता है, इट मींस कि वो जॉब पोस्टिंग ओरिजिनल हो सकती है। लेकिन अगर वहां पे ये दोनों चीजें ना हो और वहां पे सिर्फ ये चीज लिखी हो कि इस पोस्ट को लाइक करो, इस पोस्ट पे कमेंट करो, इस पोस्ट पे आप इंटरेस्टेड लिखो, हम आपकी प्रोफाइल को देखेंगे जाकर, तो उसके बाद हमें लगा कि आपका रोल किसी भी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए सुटेबल है तो हम आपके कॉन्टैक्ट करेंगे और हम आपको रेफर करेंगे, ये बिल्कुल फेक होता है, कोई नहीं करता।
और जब भी आप किसी भी लिंक्डइन पोस्ट पे जाके कमेंट करते हो, रिप्लाई करते हो, लाइक करते हो, इंटरेस्टेड लिखते हो, तो पहले उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि वो फेक पोस्टिंग ना हो। नहीं तो पता क्या होता है कि इन्हीं फेक पोस्टिंग के चक्कर में जो ओरिजिनल किसी ने पोस्ट किया होता है कि हम डायरेक्टली आपको रेफर करेंगे, उनके चांसेस भी रह जाते हैं, उन पर शायद इतनी ज़्यादा रीच नहीं मिलती जितनी इन फेक पोस्टिंग पे जाके लोगों को मिल जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि फेक पोस्टिंग से जितना दूर रह सके उतना ही रहिए, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली पिछले 2 महीनों से कि लोग फेक पोस्टिंग डाल रहे थे, कोई भी किसी को कनेक्ट नहीं करता, और लोग नीचे लिख देते हैं कि अगर आपको चाहिए कि मैं आपको रेफर करूँ तो आप मुझे पर्सनल पिंग भी कर सकते हैं। सबको पता है पर्सनल पिंग आप तभी कर सकते हो लिंक्डइन पे जाकर जब आपका उसके साथ कनेक्शन हो। कनेक्शन के लिए आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो और उसके बाद आप सबको पता है कि ऑटोमेटिकली वो बंदा फॉलो हो जाता है। इससे क्या होता है कि वो बंदे के फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं और उसको बाद में ध्यान भी नहीं रहता कि उसने ये पोस्ट डाली है और उसको अपने जितने भी कनेक्शन उसको एक्सेप्ट करना है। मान लो कि कल को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए तो उसके बाद वो आपका मैसेज भी नहीं देखेगा कि अच्छा इस बंदे ने बोला था मुझे रेफर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, देखने में मिली हैं, और मैं आपको कहूंगा कि ये मैंने पर्सनल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। तो इन सब चीज़ों से जितना दूर रह सके उतना आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में डायरेक्टली हो सकते हो वहाँ पे रेफर, तो डायरेक्टली उस कंपनी के किसी भी बंदे के साथ आप कनेक्शन बना सकते हो, वो आपको डायरेक्टली उस कंपनी में रेफर कर देगा, क्योंकि सबको पता है रेफर करने के भी लोगों को पैसे मिलते हैं। तो कोई भी बंदा आपको मना नहीं करेगा कि मैं आपको रेफर नहीं करूंगा। उनको भी पता है मुझे फायदा होगा, आपको भी पता है कि उनको फायदा होगा, तो वो आपको डेफिनेटली रेफर कर ही देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।